नमस्कार। वर्णमाला के लिए यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने स्वरों को कंप्लीट किया है। दूसरी वीडियो अब व्यंजन पर आधारित है। इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से यह देखेंगे क्या क्या होता है व्यंजन में। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है। स्वर में, व्यंजन में, दोनों में, कोई भी नहीं। तो अनुस्वर का प्रयोग केवल स्वर में किया जाता है। तो इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है पंचमाक्षर चिन्ह का प्रयोग हिंदी में कितने वर्णों पर किया जाता है? पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला पंचमाक्षर का प्रयोग केवल एक ही वर्ण के लिए किया जाता है। एक ही वर्ण के लिए किया जाता है। एक ही वर्ण कौन सा है? वर्ण अंगा, जिसे अंगा कहते हैं। अंगा, उसमें ये पंचमाक्षर चिन्ह का प्रयोग हिंदी में कितने वर्णों पर किया जाता है? एक। विकल्प ए सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है जब किसी वर्ण के नीचे बिंदु लगाते हैं तो उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी वर्णमाला में 4 तरीके से बिंदु लगाए जा सकते हैं। एक, किसी वर्ण के ऊपर, एक वर्ण के नीचे, एक आगे और एक पीछे। इनका नाम भी अलग अलग है। अगर ऊपर लगा तो अनुस्वर, नीचे लगा ताड़न जात, पीछे लगा नुक्ता, अगर आगे लग गया तो पंचमाक्षर। इस 4 प्रकार से ये लगते हैं। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जब किसी वर्ण के नीचे बिंदु लगाते हैं तो उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? अब बात करते हैं ताड़न जात वर्ण कौन कौन से होते हैं। ताड़न जात वर्ण 2 होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं। एक वर्ण होता है डा और एक वर्ण होता है ढा। अगर बिना नुक्ता के प्रयोग कर दिया जाए, अगर बिना नुक्ता के जब इन वर्णों का प्रयोग होता है तो वो संस्कृत से आए हुए मूल व्यंजन माने जाते हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग हिंदी में नुक्ता के साथ किया जाता है तो ये 2 गुण दिखाते हैं। अगर इन्हें पढ़ोगे तो अड़ पढ़ोगे, पहला वाला अड़, अड और डा अड, अड पढ़ोगे। डा और ढा की जगह पे, डा की जगह पे अड और ढा की जगह पे अड, इस तरह से पढ़ोगे। तो इसलिए ये 2 गुण रखते हैं। तो इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वही प्रश्न है, जब किसी वर्ण के पीछे बिंदु लगाते हैं तो उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? नुक्ता। तो हिंदी वर्णमाला में कितने ऐसे वर्ण हैं जिनमें नुक्ता का प्रयोग किया जा सकता है? नुक्ता का प्रयोग 5 व्यंजनों में किया जाता है। का, खा, गा, जा और फा। इसमें यहाँ पे लगते हैं व्यंजन, ये लगेंगे, ये वाले। इन 5 वर्णों में नुक्ता का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। किस व्यक्ति ने कहा था कि अगर हिंदी वर्णमाला में इन 5 वर्णों में अगर नुक्ता लगा दिया जाए तो ये अरबी फारसी के वर्ण बन जाएंगे? ये आपके लिए छोड़ रहे हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजनों में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्ग क्या होते हैं? वर्ग होते हैं जो का, खा, गा, घा, अंगा हैं, 5 अक्षर हैं। इनका पहला वर्ण का। चा, छा, जा, झा, इया का पहला वर्ण। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा का पहला वर्ण। ऐसे ही 5 वर्ण हैं का, चा,
टा, ता और पा, जिनमें 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्ण। इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो उस समय जीभ किसी न मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4, 5, 7 या 1, संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से हैं संख्या में अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला और वा, यही 4 होते हैं। इनके गुण अलग अलग, इनके गुण अलग अलग हैं, वो हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। किसी के पूछने पर किसी वर्ण में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए केवल कार का, यही याद रखिए, कार प्रत्यय का प्रयोग होता है, क्योंकि ककार, खकार, गकार ये सभी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, ना कि का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ऐसा नहीं। ये प्रयोग करेंगे अगर किसी वर्ण को आपको किसी को बताना है तो ककार वर्ण, खकार वर्ण, गकार वर्ण ऐसे बता सकते हैं, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन वर्ण उच्चारण में जीभ के रगड़ने से लुंठित हो जाता है? अच्छा, ये इसमें सीधे पूछ रहा है लुंठित वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण रा है, अर्थात बी वाला, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? प्रश्न तो है, वर्ण का उच्चारण करने से जीभ केवल एक बार तालु को स्पर्श करती उस वर्ण को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो इसमें देखते हैं विकल्प पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा? ला, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में अर्धस्वर की परिभाषा क्या बन सकती है? अर्धस्वर, पहली बात तो अर्धस्वर को समझना चाहिए, अर्धस्वर है क्या, याद करने की कोई बात नहीं। ये या और रा दोनों ऐसे वर्ण हैं जो स्वर की भांति बोले जा सकते हैं या उच्चारित किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घोष कंपन के आधार पर अघोष व्यंजन कितने हैं? अघोष व्यंजन होते हैं 13। 13 कौन कौन से होते हैं? वर्ग तो आप जानते ही हैं, वर्ग का पहला और दूसरा, तो 10 तो ये हो गए, 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में 5 2 10 ये हो गए। 3 या नहीं, तीनों सा, तालाबी सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तीनों सा 13 वर्ण होते हैं। अन्य सभी सघोष होंगे। ये तो हो गया अघोष, क्योंकि घोष या कंपन के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है, एक है घोष और एक है अघोष। अघोष वर्ण 13 है और शेष सभी सघोष। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वर्ण को उच्चारित करने पर प्राणवायु निकलती है, महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? अच्छा, उच्चारण करने से प्राणवायु निकलने के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। तो या तो महाप्राण याद कर लो या तो अल्प प्राण याद कर लो, और जो एक चीज़ याद करोगे दूसरी चीज़ बचेगी, वो दूसरी चीज़। तो अगर हम महाप्राण को देखते हैं तो महाप्राण की संख्या भी कम है, इसलिए याद करना भी सरल। तो महाप्राण की संख्या है 11। कितनी है? 14, 11 नहीं 14। कौन कौन है? वर्ग का दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा, और तीनों सा हा, तालाबी सा, तालुसा, मूर्धा सा, दंत सा और हा, ये इतने वर्ण 14 वर्ण। 5 दूना 10,
और ये 4 14। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 8 भागों में किया गया है, जो हैं बोल के हम बता रहे हैं। स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, नासिक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और ताड़नजात व्यंजन। यही 8 हैं, याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 16। विकल्प सी 16 होती। तो कौन कौन से हैं? का वर्ग के पहले 4 वर्ण, टा वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के पहले 4 वर्ण, यही स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं तक था आज। अगली वीडियो में हम देखेंगे जो इससे बचे हैं। आज हालांकि बहुत से प्रश्न हल हो गए हैं। अब जो बचे हैं अगली वीडियो में पूरा हो जाएगा। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उससे बाहर चाहे जो कुछ हो, कहीं से भी कुछ नहीं पूछा जाएगा।